मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में हटा में कांग्रेस का उपवास, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का किया ऐलान। हटा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में हटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर के बस स्टैंड स्थित नगर पालिका मंच पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास पर बैठे और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बिना किसी ठोस आधार के निरस्त किया गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना की विपरीत है। उन्होंने कहा कि जिस मामले को आधार बनाकर नामांकन रद्द किया गया, वो केवल आयकर विभाग की पुरानी नोटिस से जुड़ा विषय है, जबकि इस संबंध में कोई आपराधिक मामला या एफआईआर दर्ज नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। धरना स्थल पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी तथा किसी भी प्रकार की राजनीतिक दबाव से डरने वाली नहीं है। नेताओं ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शन में कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। तेज टीवी के लिए मकसूद अफजल की रिपोर्ट। कल का दिवस मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति का एक काला अध्याय था, जब कांग्रेस उम्मीदवार जीत रही थी। बीजेपी ने धनबल, बाहुबल सब आजमा लिया। उसके बाद उन्होंने छल के द्वारा ये कृत्य किया। बीजेपी का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। गांधी, अंबेडकर, नेहरू जी द्वारा जो बनाया हुआ लोकतंत्र था, उसको तार तार करने का प्रयास बीजेपी द्वारा लगातार किया जा रहा है। समस्त कांग्रेस जो बीजेपी द्वारा कल कृत्य किया गया, उसकी घोर निंदा करती है और हम लोग जनता के बीच में जाके बीजेपी का चेहरा दिखाएंगे कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी मंचों से नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब एक गांधीवादी महिला कांग्रेस प्रत्याशी साफ स्वच्छ छवि की बनाई जाती है, तो उसे किस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक हटाया जा रहा है। आज ये देश की जनता को देखने की भी जरूरत है कि किस प्रकार लोकतंत्र का चीरहरण बीजेपी कर रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध सड़क पे आकर करेगा। आज हम सभी कांग्रेसी जन इसके लिए एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं और हम कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, हम सभी लोग वो संघर्ष करने को तैयार रहें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार कल जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है, एक सच्ची और गांधीवादी नेता सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का फार्म इन्होंने अवैध तरीके से लोकतंत्र लूटने का जो प्रयास किया है, इनका फार्म निरस्त किया है, उसी के तारतम्य में आज नगर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम नगर पालिका ग्राउंड बस स्टैंड पर रखा गया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले एक महिला बिल संसद में लाई थी, उनके लाभ को देखते हुए उसमें पश्चिम बंगाल में चुनाव और महिलाओं की उन्हें वोट की आवश्यकता थी, और आज आपको ये देखने मिल रहा होगा कि एक महिला जो सीधी सच्ची गांधीवादी नेता है, उस महिला का राज्यसभा का फार्म इन्होंने निरस्त कराया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव लूटने का प्रयास करती है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति इनका विरोध करते हैं तो सारे तंत्र इनके पास हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस तंत्र हो, चाहे और भी सरकारी जो तंत्र है, उनका गलत उपयोग कर ये कांग्रेसियों को और आम जनता को ये डराना और धमकाना चाहते हैं। ये बात को ये सुन लें और स्वीकार कर लें कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और मजबूती के साथ इनके खिलाफ निकलेगा। ये डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। धन्यवाद। कल का जो दिन है, भारतीय संविधान के इतिहास में काला दिन है।
अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार राज्यसभा की जो उम्मीदवार सुश्री मीनाक्षी नटराजन है, उनका नामांकन रद्द करना लोकतंत्र की हत्या करने के जैसी स्थिति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। उनके फॉर्म में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी और जिस आधार पर उनका फॉर्म निरस्त किया गया, जब कोई एफआईआर ही नहीं तो वो फॉर्म में क्या लिखते हैं। एक आयकर विभाग का नोटिस पिछले 1.5 साल पहले उन्हें दिया गया, उसका बेस बनाकर राज्यसभा में उनका तीसरा कैंडिडेट पहुंच जाए, उस आधार पर उस फॉर्म को निरस्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए ये झटका नहीं है, ये झटका आम जनता के लिए है, आम नागरिकों के लिए है। कल के दिन जब चुनाव होंगे तो हमें लगता है अभी तो SIR जमाने के द्वारा वोट चोरी कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब सीटें चुराने लगी। राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, अब ये लोग फॉर्म निरस्त करेंगे, लोगों को अंदर डालेंगे, जेलों में बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। लोकतंत्र पूरी तरफ से ख़त्म करने के लिए ये लोग पूरा प्लान कर रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम लोग सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। इसका पूरी कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और ऐसी शक्तियों को आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी और कांग्रेस के लोग न डरने वाले न हटने वाले। आप फॉर्म निरस्त कर दो, चुनाव से हटा दो, लेकिन आपके अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग कल लड़ते हैं, आज लड़ते हैं, मरते दम तक लड़ते रहेंगे।